सबसे पहला 1 अप्रैल 2022 से ये टॉपिक आया और इसमें एक सेक्शन डाली गई 115 बीबीएच। ये बोलती है कि अगर आप कोई वीडीए ट्रांसफर करते हो उस पे इनकम होगी, उस पे 30% टैक्स लगेगा। वीडीए के कैपिटल ये जो इनकम कैलकुलेट करते टाइम आपको कोई भी खर्चा अलाउ नहीं होगा, एज वेल एज द आपको लॉसेस वगैरह है वो लॉसेस भी आपको अलाउ नहीं होंगे और इसके लॉसेस किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकते। अब वीडीए का मतलब क्या होता है कि आपकी क्रिप्टोग्राफी से कोई इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर, टोकन है वो है, या फिर एनएफटी है करके, या कोई भी अगर गवर्नमेंट नोटिफाई करती है वो वाली एसेट है, वो वीडीए में आएगा। लेकिन ध्यान रखना गिफ्ट कार्ड है, वाउचर है, वो नहीं आएंगे। एज वेल एज द जो माइलेज पॉइंट होते हैं, रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं, लॉयल्टी कार्ड है, वो तुम्हारे वीडीए में नहीं आएंगे। एज वेल एज द सब्सक्रिप्शन ऑफ किसी वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है वो नहीं आएगा। अब एक बात समझना, टीडीएस कैसे आएगा। 194 ये बोलती है कि टीडीएस लगेगा 1 जुलाई 2022 से। कंसिडरेशन जब भी वीडीए का दोगे उस पे टीडीएस काटना पड़ेगा 1% की रेट से कंसिडरेशन का। पेयर कौन होगा? एनी पर्सन, पेई रेजिडेंट पर्सन है। 10,000 से ज्यादा का कंसिडरेशन है तो ही टीडीएस काटना है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर इंडिविजुअल एचयूएफ का बिजनेस है ही नहीं, या इंडिविजुअल एचयूएफ का लास्ट ईयर का टर्नओवर अप टू 1 करोड़ 50 लाख है, तो उस केस में ये लिमिट जो है वो 10,000 की जगह 50,000 हो जाएगी। और यहां पे आपको टीडीएस जो काटोगे वो अगले महीने की 7 तारीख तक जमा नहीं कराना है। आपको टीडीएस जो जमा कराना है वो आपको अगले महीने के 30 दिन में जमा कराना है। एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, दैट इज 26QE करके फॉर्म रहेगा। और उसके साथ साथ में आपको यहां पे पेन नंबर लेने की जरूरत नहीं है। एज वेल एज सेक्शन एक 206AB सेक्शन नहीं लगेगी। 206AB क्या होती है कि आगे वाले ने अगर मान लो अपना रिटर्न फाइल नहीं किया लास्ट ईयर, तो उसका टीडीएस है वो हायर रेट से कटता है 5%, तो वो वाली सेक्शन, डबल द रेट वाला वो वाला सेक्शन है वो नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ये इसके पास 10 नंबर ही नहीं है, पता ही नहीं कर पाएगा कि आगे वाले ने अपना क्या बोलते हैं रिटर्न फाइल किया है या नहीं किया। उसके बाद अगर 194O और 194S दोनों लगती है तो ऑब्वियसली 194S में टीडीएस कटेगा। अब 194Q और 194S लगती है तो 194S में टीडीएस कटेगा। अब एक बात समझना, टीडीएस कैसे कटेगा। तो अगर मान लो ट्रांजेक्शन आपका जो है वो मान लो बाहर हो रहा है, आउट ऑफ द मार्केट हो रहा है, तो दिक्कत ही नहीं है। बायर क्या करेगा? टीडीएस काटेगा सेलर का। बायर है वो टीडीएस काटेगा सेलर का। लेकिन अगर मान लो वहां पे क्या होगा, अगर मान लो कंसिडरेशन है वो मनी में नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, उसको एंश्योर करना पड़ेगा कि उस पे टैक्स जा चुका है, उसके बाद ही वो जो क्या बोलते हैं कंसिडरेशन है उसको रिलीज करेगा करके, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर मान लो ट्रांजेक्शन एक्सचेंज में हो रहे हैं, तो अगर एक्सचेंज पे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं और अगर मान लो कोई बायर है जिसका नाम है हरी, हरी ने वीडीए खरीदा वजीरेक्स से, लेकिन वजीरेक्स का नहीं है, वो वीडीए देवम का है, तो उस केस में बेटा हरी को कोई टीडीएस नहीं काटना है, यहां पे सिर्फ वजीरेक्स टीडीएस काटेगा देवम का। वजीरेक्स है वो देवम को जब कंसिडरेशन पे करेगा तो वजीरेक्स टीडीएस काटेगा देवम का। लेकिन एक बात समझना, अगर वजीरेक्स खुद का वीडीए है और मैं खरीद रहा हूं वजीरेक्स से, तो मुझे वजीरेक्स का टीडीएस काटना है, बट ऑल्टरनेटिवली वजीरेक्स टीडीएस काटता है। ऑल्टरनेटिवली वजीरेक्स है वो खुद ही टीडीएस गवर्नमेंट को जमा करा देता है। उसके बाद में अगर मान लो आप क्या करते हो, एक क्रिप्टो करेंसी के बदले दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीदते हो और वो एक्सचेंज के थ्रू खरीदते हो, तो इसमें क्या होगा ना, एक्सचेंज क्या करेगा, दोनों लेग का टीडीएस काटेगा 1-1%। जैसे बीटीसी के बदले रिपल खरीदा गया तो बीटीसी और रिपल दोनों का 1-1% काट ले और बाकी वाला जो है वो उनके अकाउंट्स में वो डाल देगा। अब जो भी काटा, अब एक बात समझना, ये अगर प्राइमरी वीडीए है तो उस टाइम कुछ नहीं करना। लेकिन अगर ये प्राइमरी वीडीए नहीं है, जैसे इसमें एग्जांपल दिए थे मोनेरो एंड डेसो, जो आपने सुना ही नहीं है, मोनेरो डेसो इज नॉट अ प्राइमरी वीडीए, तो उस केस में उनको क्या करना पड़ेगा, वो कन्वर्ट करेंगे हाथों हाथ कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसमें? रिपल में कन्वर्ट करेंगे, या यूएसडीसी या यूएसडीटी में, या फिर बीटीसी मींस बिटकॉइन में कन्वर्ट करेंगे, और कन्वर्ट हाथों हाथ करना पड़ेगा और वो कन्वर्ट करके रख लेंगे। अब पूरे दिन का जो टीडीएस है वो टीडीएस कौन से फॉर्म में पड़ा है? टीडीएस पड़ा है बीटीसी के फॉर्म में, रिपल के फॉर्म में, यूएसडीसी के फॉर्म में, यूडी जो ये जो कॉइन है इनके फॉर्म में पड़ा है। रात को 12 बजते ही वजीरेक्स क्या करेगा, जितना टीडीएस का अमाउंट था उसका ऑर्डर प्लेस करेगा और उसको आईएनआर में कन्वर्ट करा लेगा, और आईएनआर में जितना अमाउंट आएगा उतना गवर्नमेंट को अगले महीने की 7 तारीख तक उसको जमा कराना पड़ेगा। दिस इज द कंप्लीशन ऑफ टॉपिक वीडीए और वर्चुअल डिजिटल असेट। नाउ ले लीजिए 10 मिनट का ब्रेक। बट